नमस्ते। क्या आपको भी वोकैबुलरी सीखना थोड़ा बोरिंग लगता है? अब नहीं लगेगा। चलिए, आज इस सफर को आसान और मजेदार बनाते हैं और सीखते हैं कुछ नए कूल वर्ड्स। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कहना चाहते हैं पर वो एक परफेक्ट वर्ड अचानक दिमाग से गायब हो जाता है। अरे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सल्यूशन है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को ही एक अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स सीखेंगे जो आपकी बातचीत में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे शब्दों से जो अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करने में काम आते हैं। हमारा पहला शब्द है लेक्सिकोग्राफर। सिंपल भाषा में ये वो इंसान है जो डिक्शनरी लिखता या एडिट करता है। सोच के देखिए, हर शब्द जो हम डिक्शनरी में देखते हैं वो इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। और पता है, इसे याद रखने का एक सुपर सिंपल तरीका है। बस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ दो। लेक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी और ग्राफर का मतलब है लिखने वाला। दोनों को जोड़ दो तो क्या बना? डिक्शनरी लिखने वाला। सिंपल, राइट? ओके, अगला वर्ड है आर्बिट्रेटर। ये वो इंसान होता है जिसे दो पार्टीज अपने झगड़े को सुलझाने के लिए चुनती हैं। एक तरह से एक फ्रेंडली मैच के जज जैसा, जो आके निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और उनके पापा ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया, तो उन्होंने एक आर्बिट्रेटर की तरह काम किया। बेसिकली आर्बिट्रेटर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब बात करते हैं एक बहुत ही रिलेटेबल पर्सनालिटी टाइप की, एम्बीवर्ट। ये वो लोग होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यानी शर्मीले और खुलकर मिलने वाले दोनों के गुण होते हैं। कभी पार्टी की जान बन जाते हैं तो कभी अकेले रहना पसंद करते हैं। ये एग्जाम्पल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। एक इंसान जो सोशल गैदरिंग्स भी एंजॉय करे और अपने मी टाइम को भी उतनी ही वैल्यू दे, वो एक परफेक्ट एम्बीवर्ट है। शायद हम में से कई लोग ऐसे ही हैं। चलिए अब लोगों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ हम कुछ ऐसी खास जगहों के बारे में बात करेंगे जिनके अपने खास नाम हैं। पहला है मोनास्ट्री। ये वो जगह है जहाँ मॉन्क्स यानी भिक्षु रहते हैं। वो अपना जीवन यहाँ पर धर्म और साधना में लगाते हैं। बिल्कुल शांत और आध्यात्मिक स्थल। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है लद्दाख। इमेजिन कीजिए, वहाँ के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हुए वो प्राचीन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, वो इस शब्द को बिल्कुल जिंदा कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं कॉन्वेंट पर। ये वो जगह है जहाँ नन्स रहती हैं। ये भी एक धार्मिक स्थल है, बिल्कुल मॉनेस्ट्री की तरह ही, लेकिन हाँ, एक छोटा सा पर इम्पॉर्टेंट अंतर है। हमने अक्सर कॉन्वेंट स्कूल्स के बारे में सुना है, राइट? कई मशहूर स्कूल इन्हीं कॉन्वेंट्स द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये शब्द हमारे लिए काफ़ी जाना पहचाना सा है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल सा फर्क हमेशा याद रखना। मॉनेस्ट्री है मंक्स के लिए और कॉन्वेंट है नन्स के लिए, बस इतना ही। ओके, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ बड़े एक्शंस, आइडियाज और इवेंट से जुड़े हुए शब्द सीखेंगे। रेडी? हमारा पहला शब्द है पैंडेमिक। एक ऐसा शब्द जिसे बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक देश या पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद ही कोई हो सकता है। कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक था जिसने इस शब्द के मतलब और इसके असर को हम सबको ठीक से समझा दिया। अगला वर्ड है सैबोटाज। इसका मतलब है जानबूझकर और अक्सर चुपके से किसी चीज को खराब करना या नुकसान पहुंचाना, ताकि वो काम ही ना कर पाए। एक क्लासिक एग्जाम्पल बिजनेस की दुनिया से है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए उसे सैबोटाज करती है, ये काफी नेगेटिव एक्शन है। और हमारा आखिरी वर्ड है कॉकस। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहले, एक पार्टी के लोकल मेंबर्स मिलते हैं। स्टेप 2, वो अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। और आखिर में स्टेप 3, वो आगे के बड़े कन्वेंशन के लिए डेलीगेट्स चुनते हैं। दैट्स इट, सिंपल। वाओ, तो काफी कुछ सीख लिया हमने आज। चलिए खत्म करने से पहले एक झटपट रिकैप कर लेते हैं ताकि ये सारे वर्ड्स दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। आर्बिट्रेटर, जो झगड़ा सुलझाता है। एम्बिवर्ट, जो शाई भी है और ओपन भी। मोनेस्ट्री, मंक्स का घर। और सैबोटाज, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। देखा कितना आसान है।
तो अब आखिरी सवाल ये है, आज जो नए शब्द सीखे गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड आप सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं? याद रखिएगा, अपनी वोकैब्युलरी को यूज करने से ही कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होती है। अगली बार मिलते हैं